बात 2015 की है, जब अश्नीर ग्रोवर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में जॉब कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात अलविंदर डिम्सा से हुई, जो उनके साथ पढ़ते थे। अलविंदर ने ज़ोमैटो छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम है ग्रोफर्स। अलविंदर अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहते थे। इसके लिए अलविंदर ने अश्नीर को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अप्रोच किया। अश्नीर उनकी बात मानते हुए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रेडी हुए और उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया। उस समय अलविंदर ने उनसे कहा, तुम चाहो तो ग्रोफर्स ज्वाइन कर सकते हो। यह ऑफ़र सुनने के बाद अश्नीर ने अलविंदर से कहा, मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस में 80 लाख रुपए सालाना मिल रहा है। ये सुनकर अलविंदर ने अश्नीर से कहा, हम शुरुआत में तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकते। कंपनी आपको 40 लाख रुपए साल का देगी और साथ ही 40 लाख रुपए के शेयर्स देगी, जो आप कंपनी की ग्रोथ होने पर उसे बेच सकते हो। इस बात पर अश्नीर ने अलविंदर से कहा, अगर कंपनी की वैल्यूएशन 8 बिलियन हो जाती है तो मुझे 100 करोड़ मिलने चाहिए। अलविंदर ने उनकी ये बात मान ली। फिर अश्नीर ने अलविंदर को हाँ कह दिया और कंपनी ज्वाइन कर ली। पहले ही दिन अलविंदर ने अश्नीर को एक टास्क दे दिया। हुआ ये था कि मिस्टर कपूर ने एक बार उनकी ऑर्गेनिक शॉप के लिए ऑनलाइन ऐप से सब्ज़ी ऑर्डर करी। उस दिन ज़्यादा ऑर्डर्स आने के कारण ग्रोफर्स के सेल्समैन ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नॉर्मल ठेले वाले से सब्ज़ी खरीदकर मिस्टर कपूर को दे दी। इसके लिए मिस्टर कपूर ने ग्रोफर्स कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। ये सब समझने के बाद अश्नीर ने एक वकील हायर किया, जो कि जॉली एलएलबी टाइप का था। वो सिर्फ पंजाबी में बड़ी बड़ी बातें करता था, जैसे कि छड्डो अश्नीर पाजी, मैं केस रफा दफा कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। वकील के ओवर कॉन्फिडेंस या कम नॉलेज की वजह से वो केस हार गए। अब अश्नीर के सामने ये टास्क था कि कैसे भी करके वो केस बंद करना है। उसके लिए उन्होंने गिरी सुब्रमण्यन की मदद ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे थे। जैसे ही हाई कोर्ट में केस रिजेक्ट हुआ, अश्नीर ने गिरी सुब्रमण्यम से कहा, आपके पिताजी को हमारा केस लेने के लिए कन्विंस करो। उस समय गोपाल सुब्रमण्यम एक तारीख का 7.5 लाख रुपया लेते थे। जब उन्हें अश्नीर ने केस सुनाया तो वो काफ़ी हंसने लगे। यार, 500 रुपये के लिए तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। साथ ही इस केस के जज जगदीश सिंह केहर थे, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनके पास अगर नॉर्मल केस आता तो वो फाइल फेंक कर उसका स्वागत कर देते। ये बात गोपाल सुब्रमण्यम साहब को पता थी, इसलिए उन्होंने जब जज के हाथों में फाइल दिया तो एक इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए शुरुआत की। वो ऐसे थे, सर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। इमेजिन करो, आपको एक आम बेचा जाए ये बोलकर कि वो आम बहुत मीठा है, लेकिन उसे खाते ही आपको पता चले ये आम मीठा नहीं है, तो क्या इस बात को लेकर आप आम बेचने वाले के ऊपर केस कर देंगे? जज उनकी बात सुनने में लग गए। इसका फ़ायदा उठाकर सुब्रमण्यम साहब ने जज से कहा, क्या हम और आप ऐसे ही छोटे केस में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे? जज ने लॉयर की बात समझते हुए केस को बंद कर दिया। उसके बाद अश्नीर कंपनी के लिए काम करते रहे और कंपनी को अच्छे मुकाम पर ले गए। कंपनी ग्रो हुई, सबने अच्छा पैसा बना लिया, साथ ही कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ गई। उस वक्त अलविंदर और उनके कई साथियों ने अपने शेयर बेचकर काफ़ी पैसा बना लिया और फिर भी अश्नीर को इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन ये पूरी सच्चाई अश्नीर की वाइफ ने उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें बताई और पूछा कि अलविंदर का दिल साफ तो है ना, क्योंकि पैसे की लालच में आदमी अंधा हो जाता है। अश्नीर को अपनी वाइफ की बात समझ आ गई थी, क्योंकि कंपनी ग्रो होने के बाद भी उनकी सैलरी 40 लाख रुपए थी। फिर अश्नीर ने अलविंदर से इस बारे में बात की और अपनी सैलरी 40 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक करी। अश्नीर और अलविंदर, इन दोनों के अलावा कंपनी में एक और फाउंडर थे जिनका नाम था सौरव। सौरव कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे थे जो कंपनी में अपनी वैल्यू ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे थे। साथ ही न्यू एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1 करोड़ रुपए सालाना थी, जो कि अश्नीर की पहले की सैलरी से 2.5 गुना ज़्यादा थी। इसके बारे में जब अश्नीर ने अलविंदर से बात की तो अश्नीर को अच्छा आउटपुट नहीं मिला। इस कारण अश्नीर ने ग्रोफर्स छोड़ने का फैसला कर लिया और कंपनी में रिज़ाइन कर दिया। ग्रोफर्स छोड़ने के बाद अश्नीर ने अपने फ्रेंड सर्कल में हर किसी को जॉब के लिए अप्रोच किया, लेकिन किसी ने उन्हें मदद नहीं की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी थॉट प्रोसेस को बिना समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनों के अलावा इस दुनिया में कोई काम नहीं आता। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, वो आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।